हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि किस डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन क्या है और उन्हें क्या कहते हैं। वैसे तो हम हर एक टाइप के डिसीज के लिए या इन्फेक्शन हुआ या कुछ भी डिसऑर्डर्स होते हैं तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं और नॉर्मल हम उन्हें डॉक्टर ही कहते हैं। पर हर एक डॉक्टर का किसी न किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है और उसी के नाम से वो जाने जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस डॉक्टर का क्या स्पेशलाइजेशन है और उन्हें क्या नाम दिया जाता है। मतलब हर किसी को हम डॉक्टर कह सकते हैं, पर डॉक्टर का भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है या कहा जाएगा कि स्पेशल उनका स्पेशलाइजेशन होता है कि उसी नाम से उन्हें पुकारा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब ऐसे डॉक्टर्स को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है जो कि ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जो डिसीजेस है या सिम्टम्स है या उनके जो भी डायग्नोसिस होता है और उनके सिम्टम्स वगैरह को देखते हैं। यानी कि ब्रेन और न्यूरॉन सिस्टम के जो भी डायग्नोसिस होते हैं या डिसीज होते हैं, जिनके सिम्टम्स कुछ भी होते हैं, उनसे रिलेटेड जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या जिन्हें देखते हैं, उन डॉक्टर्स को हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकाइट्रिस्ट मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करते हैं माइंड की कंडीशन पर, मतलब जैसे डिप्रेशन हुआ या साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत हुई, उन सब चीजों के ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें साइकाइट्रिस्ट कहा जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट वो होती हैं या मतलब मेल या फीमेल डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो डायग्नोज करते हैं या उनको देखते हैं, उसे हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये फीमेल के लिए होती है, मेल के गायनेकोलॉजिस्ट नहीं कहलाती। जो मेल की रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइजेशन होता है या मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते हैं या देखते हैं, उन्हें हम एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं या वो फिजिशियंस होते हैं जो कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड डिसीज की टेक केयर करते हैं या हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनका डायग्नोसिस करते हैं और उनके टेस्ट लगाते हैं या जो भी हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने वाले। मतलब जिस डॉक्टर को आप हार्ट से रिलेटेड डिसीज दिखाने जाओगे या हार्ट वाली डिसीज पेशेंट है कोई हार्ट पेशेंट, तो वो जिस डॉक्टर के पास जाएगा उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखे। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो कि आपके जितने भी ग्लैंड्स वगैरह है, हमारी जो ग्रंथियां हैं, उनके बारे में देखे तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। यानी हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके बारे में जितने भी इन्फेक्शन है या डिसीज है या कुछ भी उसका माल फंक्शनिंग है, तो उनके बारे में यदि वो डायग्नोज करते हैं या उनका ट्रीटमेंट देते हैं तो ऐसे डॉक्टर्स को हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर आते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि स्पेशली ऑन्कोलॉजी की स्टडी करते हैं। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से रिलेटेड या मेनली जो फोकस होता है इनका कैंसर पर, तो जिनका स्पेशलाइजेशन कैंसर में होता है उन डॉक्टर्स को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। अब ये रेडियोलॉजिस्ट एक स्पेसिफिक टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के डॉक्टर्स होते हैं जो कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कंडीशन करते हैं यूजिंग एक्सरे और जितनी भी रेडियो स्कैन्स हैं उनको देखकर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उनकी रीडिंग करते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशली स्किन के और स्किन से रिलेटेड चीजों के डायग्नोसिस करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि इनका स्पेशलाइजेशन जो होता है वो स्किन के लिए होता है। यानी ह्यूमन स्किन की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन स्किन पे जो भी इनके इन्फेक्शन है या ह्यूमन स्किन में कोई चेंजेस करने हैं तो प्लास्टिक सर्जरी या इन सब चीजों के लिए, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। पीडियाट्रिशियंस ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि चाइल्डहुड मेडिकेशन के लिए स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब बच्चे होते हैं उनके डॉक्टर को पेडिट्रिशियन कहा जाता है। ये इनका स्पेशलाइजेशन ही होता है चाइल्डहुड, मतलब जो हम बच्चों के डॉक्टर्स को दिखाते हैं उन्हें, तो इनका स्पेशलाइजेशन होता है अपने चाइल्डहुड मेडिकेशन के लिए। और ये जितने भी बच्चों के ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, इन्फेक्शन वगैरह जो भी बच्चों को होते हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट करते हैं। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ऐसे सर्जन होते हैं
उनका स्पेशलाइजेशन मेनली थ्रॉट और हियरिंग वाले जो डिसऑर्डर्स है उनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए होता है। मतलब ये सर्जन होते हैं जो कि हेड और नेक वाला जो रीजन हमारा होता है, थ्रॉट वाला जो रीजन होता है, उसके इन्फेक्शंस वगैरह को देखने के लिए। फिजिशियन मोस्ट कॉमन टर्म है जो हम यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि डेली बेसिस पर, डे टू डे जो इलनेस होती है पेशेंट्स की, उनके ऊपर, यानी मतलब सभी एजेस के, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल बच्चों को देखते हैं या बड़ों को देखते हैं, सभी एजेस के जो जनरल मेडिकेशन होता है और फर्स्ट मतलब इनका कॉन्टेक्ट ऐसा होता है कि नॉर्मल इलनेस पर काम करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि केवल छोटी मोटी डिसीज का, ये बड़ी डिसीज को भी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फिजिशियन स्पेसिफिक जो जनरलाइज इलनेस होती है, सीवियर इलनेस होती है, उनके लिए यूज करने वाले जो टर्म जो डॉक्टर्स हैं वो फिजिशियन कहलाते हैं। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो कि जो एनेस्थीसिया दिया जाता है या उनसे जो पेन वगैरह होता है या उसके ऑब्जर्वेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो काम होता है सर्जरी के थ्रू, वैसे डॉक्टर्स को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहा जाता है। मतलब जब एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उसका जो पेन है या उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह ना हुआ हो, ऐसे डॉक्टर्स, या वो एनेस्थीसिया दे रहे हैं, वैसे डॉक्टर्स को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जिनका स्पेशलाइजेशन ही हो इसी फंक्शन को करने के लिए। पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे फिजिशियन या डॉक्टर है जिनका स्पेशलाइजेशन जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में के लिए होता है, यानी विंड पाइप से लगाकर लंग्स तक के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें जो भी लंग्स के पार्ट में इन्वॉल्व है या कोई भी इन्फेक्शन डिसऑर्डर है, तो उनके डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करने का काम जो डॉक्टर्स करते हैं उन्हें पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। एलर्जिस्ट ऐसे डॉक्टर है जो कि इम्यूनोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं। मतलब एलर्जिस्ट को आप इम्यूनोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, और इनका मेन फोकस होता है एलर्जी वाली जो डिसीज है उन कंडीशंस पर काम करना, उनके प्रिवेंशन करना, ट्रीटमेंट करना और डायग्नोसिस करना, ये काम एलर्जिस्ट का होता है। मतलब आपको यदि एलर्जी है और आप यदि किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो उनका स्पेशलाइजेशन कहलाएगा इम्यूनोलॉजिस्ट या एलर्जिस्ट। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ये ऐसे डॉक्टर है जिनका स्पेशलाइजेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए होता है। मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसकी जो डिसीज है या उसमें कोई माल फंक्शनिंग है उसमें, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है, आपके इसोफेगस से लगाकर आपके रेक्टम तक का जो पार्ट है, यदि उसमें कोई भी डिसीज है, इन्फेक्शन है या कोई भी अलग टाइप के सिम्टम है, माल फंक्शनिंग है, तो जैसे उसमें लिवर हो गया, पेनक्रास हो गया, आपका स्टमक हो गया या आपकी इंटेस्टाइन हो गई, इन सबके जो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं उन्हें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट, इस नाम से आपको क्लियर होगा कि नेफ्रॉन यानी कि हमारे जो किडनी के स्पेशलाइजेशन होगा इनका किडनी के ऊपर, मतलब इन द सेंस कि किडनी की जितने भी डिसीज है या कोई इन्फेक्शन या डायग्नोसिस ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो जो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है आई के लिए। मतलब जो आई के हम डॉक्टर कहते हैं ना कि आई के डॉक्टर है, आंखों के लिए जो भी आंखों के इन्फेक्शन है, डिसीज है या ट्रीटमेंट है, किसी को चश्मा लग रहा है, ये सारी चीजें, तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ऐसे डॉक्टर जो आई सर्जरी और आई की जितनी भी केयर है वो प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। पैडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट मतलब ऐसे डॉक्टर जो स्केलेटन और स्केलेटन एसोसिएट ऑर्गन्स के डिसीज डिसऑर्डर्स और उनके टेक केयर या ट्रीटमेंट का जो स्पेशलाइजेशन होता है, यानी कि जो स्केलेटन सिस्टम है हमारा, उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है, यदि मैं बोलूं कि बोन्स, स्पेशली बोन्स और इन पे जो स्पेशलाइजेशन जिनका होता है वो ऑर्थोपेडिस्ट कहलाते हैं। गैरिएटिशियंस ऐसे डॉक्टर्स जिनका मेन फोकस होता है टेक केयर ऑफ या केयरिंग ऑफ ओल्ड एडल्ट, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, जो एजेड है, उनकी जो डिसीज वगैरह है या उनके जो टेक केयरिंग वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो गैरिएटिशियंस कहलाते हैं। जिस ऐसे स्पेशलाइजेशन वाले पर्सन होते हैं जो कि लेबोरेटरी वर्क पे जितना भी डायग्नोसिस किया है या टेस्ट लगाए गए हैं उनकी रीडिंग करना और उनके बारे में पता करना कि कौन से डिसीज या इन्फेक्शन है इस पर्सन को या क्या इसके बॉडी में कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। डेंटिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशली आपके टीथ की टेक केयर करते हैं। मतलब दांतों की कैविटी, आपका टीथ चेंज कराना है या जो भी उससे रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड जो भी, ओरल कैविटी से रिलेटेड जो भी आपके इन्फेक्शन वगैरह है उनके बारे में ही बताते हैं। सर्जन्स
तो सर्जन की भी बहुत अलग अलग वेराइटीज है, या कहा जाए कि सर्जन्स की बहुत सारी कैटेगरीज है जिसमें अलग अलग सर्जन हो सकते हैं। यानी कि जनरल सर्जन हो सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन हो सकते हैं, या डिसीज वाले सर्जन जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स की भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये नाम या ये कहते हैं डेजिग्नेशन दिया गया है। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।